कथावाचकों ने कहा कि हम हिंदू हैं, मेरी कोई जाति नहीं है। यानी कि उनको यादव समझकर अपमानित नहीं किया गया है, उनको दलित समझ करके अपमानित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जब वोट लेना होता है तो कहती है कि हिंदू एक हो जाओ, और जब अधिकार की बात आएगी, अभी आरक्षण की बात आएगी, तो कहेंगे कि तुम दलित हिंदू हो, तुम पिछड़े हिंदू हो। और अपना क्यों नहीं बताया? सभी जातियों को तो गिना दिए, अपनी जाति का तो गिनाए नहीं। सोचती है कि कैसे ब्राह्मण को यादव से लड़ाया जाए, कैसे दलित को मुसलमान से लड़ाया जाए। बार बार महिला का बयान बदलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जाति को ही देख करके उत्पीड़न किया गया। इटावा में हुई कथावाचकों पर मारपीट और हमले के बाद मामला पूरी तरह से पूरे प्रदेश में राजनीति गर्म हो गई है। उस मामले में जहां एक कथावाचकों पर मारपीट और उनकी नाक रगड़वाने के बाद उनके ऊपर मूत्र विसर्जन के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो 4 लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद कार्रवाई हुई। फिर वापस जब मामला तूल पकड़ता है तो महिला सामने आती है और वो आरोप लगाती है कि छेड़खानी हुई कथावाचकों के द्वारा, और फिर से कथावाचकों पर FIR धोखाधड़ी का लिख लिया गया है कि वो अपनी जात छुपाकर ब्राह्मण बनकर कथा कह रहे थे। FIR के बाद फिर से यादव समाज के तमाम संगठन उग्र हुए और उन्होंने उस पूरे गांव पर हमला बोला। हालांकि पुलिस बीच बचाव में पुलिस उतरी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी गई और तमाम जो कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए और कई लोग गिरफ्तार किए गए। इस मामले पर लोगों की क्या राय है, लेंगे कि किस तरह इस पूरे मामले को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं जो पूरा मामला हुआ इटावा वाला, और फिर अब आरोप है कि जो कथावाचक हैं वो छेड़खानी कर रहे थे उनके साथ। नहीं, देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नकारात्मक राजनीति कर रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। आपको 2024 के चुनाव में जाना पड़ेगा, जब समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक PDA का गठजोड़ बनाया पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के साथ। भारतीय राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम लोगों ने दलों का गठजोड़ देखा है, लेकिन देश की राजनीति के इतिहास में पहली बार समाजवादी पार्टी ने जनता के साथ, उसकी भावनाओं के साथ गठबंधन करने का काम किया और उसका बहुत सकारात्मक परिणाम हुआ कि हम लोगों ने जहां से भारतीय जनता पार्टी राजनीति शुरू करती है और जिसके नाम पर पूरे देश में राजनीति को स्थापित करती है, उस अयोध्या को भी हम जीतने में कामयाब हो गए। अब इस तरीके की जब घटनाएं की घटना हुई उस पर क्या कथावाचकों पर उसी पे आ रहा हूँ, उसका वो कहाँ से वो वैसी घटनाएं कहाँ से निकल रही हैं, आपको वो समझना जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले कहते थे कि हमारे पास बहुत बड़ा मैजिक है, चाणक्य हैं, वो सब ध्वस्त हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर के कुछ लोगों को ला करके और उन लोगों को ला करके प्लांटेड तरीके से वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जिस तरह पूरा रणनीति, जिस तरह कथावाचकों पर यादव होने के नाते जिस तरह से उन पर मारपीट, उनकी चुटिया काटी गई, उनका सर मुड़वाया गया, इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, यादव होने के नाते ऐसा नहीं हुआ है। उनको पता ही नहीं था कि वो यादव है। और कथावाचकों जैसी सूचना आ रही है, कथावाचकों ने कहा कि हम हिंदू हैं, मेरी कोई जाति नहीं है। जब आप एक तरफ हिंदू धर्म की बात कर रहे हो, हिंदू एकता की बात कर रहे हो, तो आप किसी से जाति क्यों पूछोगे? आप जबरदस्ती जाति पूछेंगे किसी से? जाति क्या इसीलिए बनाई गई थी कि जात के नाम पर उत्पीड़न होगा, अपमान होगा? वो तो आप एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो तिवारी जी जिनके घर में कथा थी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ये दलित है। यादव भी नहीं लगता, ये यादव भी नहीं लगता, ये तो दलित है। यानी कि उनको यादव समझकर अपमानित नहीं किया गया है, उनको दलित समझ करके अपमानित किया गया है। आप सोचिए कि इस देश में दलित होना गुनाह हो गया है। आप जिन दलितों को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट करने की बात करते हैं, जिन दलितों से आप अपेक्षा करते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर बोरी भर भर के वो लोग वोट दे देंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, उन दलितों के साथ आप इस तरीके का अत्याचार करेंगे। ये यादव के साथ नहीं, ये दलितों के साथ हुई घटना है। लेकिन अब वो महिला बाहर निकल के आई और उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ छेड़खानी हुई, हमें यादव से कथा करने से कोई ऐतराज नहीं था, ना हमें उनकी जाति से लेना देना था, हम तो उनको बुलाए थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की, हाथ पकड़ते कहते हाथ से खाना खिलाइए। मैंने भी उनका वीडियो सुना है और मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि किस तरीके से उस महिला का और उनके परिवार का बयान लगातार बदल रहा है। एक वीडियो चल रहा है जिसमें वो महिला बोल रही हैं, उनके पति आते हैं, कहते हैं इनको जानकारी नहीं है, भूल गई हैं। अरे जिस महिला के साथ घटना हुई होगी वो भूल जाएगी, और वो भी छेड़छाड़ की घटना। ऐसी अगर कोई घटना होगी तो सदियों तक याद रहती है, दशकों तक याद रहती है, वो भूल जाएगी। ये भी सवाल खड़ा करता है ना कि ये जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई उसके बाद ही क्यों आया कि छेड़खानी? उससे पहले जितनी भी वीडियो वायरल, कभी छेड़खानी की उसमें कोई चर्चा नहीं। बहुत सातिर लोग हैं, ठीक है, ये बहुत सातिर लोग हैं, इनको समझना पड़ेगा। ये लग रहा है कि कौशाम्बी की पुनरावृत्ति हो रही है। एकदम आप सोचिए कि कौशाम्बी में एक हमारी पाल समाज की बेटी के साथ रेप होता है और उसके बाद उसके परिवार पे ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। और यही इटावा में भी यही हुआ कि
क्योंकि अब उनके ऊपर जो हमारे पीड़ित लोग हैं उन्हीं के ऊपर मुकदमा हो गया। अब उन्हीं को परेशान किया जाएगा, उन्हीं को जेल भेजा जाएगा, उन्हीं का घर गिराया जाएगा, उनके घर वालों को परेशान किया जाएगा। आप सोचिए कि यहाँ तो उल्टा गंगा बह रही है, यानी कि अन्याय का राज स्थापित हो गया है। जो हमला हुआ फिर पूरे गांव पे और पुलिस वालों पर, नहीं, हमले की मैं तो निंदा करता हूँ, हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन हमला का कारण जानना चाहिए, उसकी जांच हो। अगर वाकई में सच्ची जांच हो जाएगी तो सच्चाई निकल करके आ जाएगी। कौन लोग हैं उस हमले में भी और ऐसी अराजक घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अमन चैन को स्थापित नहीं होने देना चाहती है और सामाजिक न्याय का जो राज स्थापित हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। जिस तरह से कल हमला हुआ और जो पूरा प्रकरण है इटावा का, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये वही लोग हैं जो सदियों से जिनको पिछड़ों दलितों के अधिकारों से वंचित रखने का काम किए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज की कहानी ने आज़ादी के आज 75 वर्ष बाद, इतने वर्ष बाद भी आज दलितों पिछड़ों के साथ जाति के रूप, जातिगत जिस तरीके से ये सरकार रंग देना चाहती है जातियों को लड़ा के इस देश की सियासत को चलाने का। क्या नाम होगा आपका? मेरा अविनाश गुप्ता विद्यार्थी नाम है। अविनाश जी गुप्ता जी, बताइए, इस देश में जाति बड़ा या धर्म, हिंदू या फिर मतलब हिंदू धर्म बड़ा है या जाति? नहीं, देखिए, ये देश ये धर्मनिरपेक्ष राज है। पहली बात तो ये हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राज है, ये संविधान से चलने वाला देश है, ना किसी जाति और किसी ना धर्म से चलने वाला है। लेकिन जाति आखिर में बनाई किसने? ये जातिगत जिस तरीके से अपने आप को समाज में श्रेष्ठ घोषित करने का काम करते हैं, काम के अनुसार उनको जातियों में बांटने का काम कौन किया? आखिर क्यों ये जातिगत कहते हैं कि तुम इस जाति के हो, तुम्हारा ये काम है? ये कौन लोग हैं, ये तय करेंगे? जो प्रदेश के मुखिया वो कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, उसी में कथावाचक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी कोई जात नहीं, मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नहीं तुम दलित, और उनके पिटाई होती है। भाई देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी, ये जो सरकार चल रही है भाई, वो पीडीए समाज से हैं, वो किसी जाति से थोड़े पिछड़े समाज थे। जाति थोड़े पिछड़ा है, अनुसूचित है, और उससे पहले हिंदू हैं। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी जब वोट लेना होता है तो कहती है कि हिंदू एक हो जाओ, और जब अधिकार की बात आएगी, अभी आरक्षण की बात आएगी, तो कहेंगे कि तुम दलित हिंदू हो, तुम पिछड़े हिंदू हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोगी मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो कह रहे हैं कि जब ब्राह्मणों के क्षेत्राधिकार, जो काम ब्राह्मणों का है पूजा पाठ का, उनके धंधे में अगर यादव जो है दखल अंदाजी करेंगे तो ये तो घटनाएं होंगी ही। अच्छा, ये बताइए, ये जोहराबाद से हम भी आते हैं। इस बार इनको जनता समझा, यही गौसलपुर में जब इनको घेर लिए थे तो किस जाति के लोग थे, ये भी तो थोड़ा पता कर लीजिए। कौन बचाने गया था? इनको समाजवादी लोग बचाने गए थे। और अपना क्यों नहीं बताया? सभी जातियों को तो गिना दिए, अपनी जाति का तो गिनाए नहीं कि हमारी जातियाँ क्या करती थी। यही लोग यही कहते थे कि हमारी तो जातियाँ शाम को दारू पी के सो जाती है। हाँ, बताइए, इस तरीके के एक मंत्री और विधायक कई बार के इस तरीके से अपने ही जाति के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। जो पिछड़ों की कहते थे, पिछड़ों पे वोट लेने का काम करते थे, जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, आज सामाजिक न्याय पे क्यों नहीं बात करते हैं? जो महिला आरोप छेड़खानी का लगा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आरएसएस और भाजपा का चाल है। ये भारतीय जनता पार्टी समाज में जिस तरीके से जहर घोलने का काम करती है, ये महिला या तो प्री प्लानिंग के तहत उसको, अच्छा हम कह रहे हैं जिस दिन घटना हुई, ये क्यों 3 दिन के बाद ये लोग मीडिया में आके इस तरीके से पीड़ित पक्ष के ऊपर मुकदमा हो जा रहा है? आप कई घटना, कौशाम्बी घटना चाहिए, और जो पीड़ित है उसी के ऊपर मुकदमा हो जा रहा है कि कौशाम्बी जैसा ही पूरा खेल होने की, वहां भी पहले पॉक्सो एक्ट में जो आरोपी था जेल चला गया, उसके बाद फिर धरना होता है, प्रदर्शन होता है, उसका ये टोटल चाहते हैं कि इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जाति रंग देकर इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जातिगत उन्माद फैलाकर इस देश की सियासत को चलाना चाहते हैं। ये सबका साथ नहीं, सबका नुकसान करना चाहते हैं। एक भी पिछड़ी जातियों का आरक्षण से लेके सारी चीजों को ध्वस्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी योगी की सरकार ने किया है। ठीक है, किस तरह देख रहे हैं पूरी घटना को? जिस तरह से पहले तो जाति देखकर उनके ऊपर अत्याचार किया गया और फिर अब आरोप लगा रही है छेड़खानी का। देखिए, ये एक बहुत अच्छी सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भाजपा ने अपने कुछ लोगों को, क्योंकि भाजपा डरी हुई है, जो पीछे का चुनाव आया उसके देख करके भारतीय जनता पार्टी डर गई है। वो सोचती है कि कैसे ब्राह्मण को यादव से लड़ाया जाए, कैसे दलित को मुसलमान से लड़ाया जाए, कैसे जातिगत भेदभाव फैलाया जाए। ये इसीलिए अभी तक देखा जाए एक से एक वीडियो निकल के आ रहा है। क्या पूजा करना, कथा कहना सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, कोई और नहीं? पिछड़ा, दलित और ये सब नहीं कर सकते? देख, क्यों नहीं कह सकते? हमारे देश में संविधान ने सबको हक दिया, और अखिलेश जी हमारे आदरणीय नेता ने कहा है कि जब कोई सुन सकता है तो वो बोल भी सकता है। जब भागवत सुन सकते हैं तो भागवत हम कह भी सकते हैं।
और फिर वहाँ पर यादव की बात आ गई कि यादव नहीं कथा कह सकता या दलित, तुम यादव भी नहीं लग रहे, तुम तो दलित लग रहे हो। तो इस देश में आज भी दलितों के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है। बाबा साहब के इतना संघर्ष करने के बाद में आज अगर कोई शकल से अगर लग रहा है तो उसको दलित बता दोगे आप, उसका सर मुड़वा दोगे। ये साजिश है और नए नए बहाने लाए जा रहे हैं। छेड़खानी लगा रही वो महिला, हम लोग माताओं बहनों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन एक तरीके से अभी तक तुमने कोई बात ऐसी नहीं आई कि हमारे साथ में छेड़खानी हुई। अभी उनके तिवारी जी आते हैं, कहते हैं इनको कुछ जानकारी नहीं, हम बताते हैं। जिसके साथ में छेड़खानी हो गई होगी उसको जानकारी नहीं रहेगी, ये भूलने वाली कोई चीज़ है। ठीक है। किस तरह देख रहे हैं कौशाम्बी की घटना को, सॉरी यहाँ इटावा की घटना को? जैसे कौशाम्बी में हुआ, पहले आरोपी जेल चला जाता है, फिर उसके बाद एक तय करता है, जो आरोपी होता है बरी कर दिया जाता है और जो पीड़ित होता है उसको आरोपी बना दिया जाता है। और यहाँ भी सेम वैसे, अब कथावाचक पहले पिटाई हुई, उसके बाद जो आरोपी थे वो जेल गए, अब जो है जो कथावाचक है उनको आरोपी बना दिया गया, 420 का मुकदमा दर्ज हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये आपदा में अवसर खोजते हैं। अगर कोई घटना हो जाती है तो उसमें राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, अगर कोई घटना होती है उसका कैसे हल किया जाए, कैसे उसका निवारण किया जाए, हम लोग वो काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति और धर्म में लड़ने का काम करते हैं देश को, और ये चाहते हैं कि दलित पिछड़े समाज के लोग शिक्षा से वंचित हो, नौजवानों को नौकरी रोजगार न मिले, जबकि बाबा साहब ने हम लोग को अधिकार दिया है और देश में सबको अधिकार है। अगर हम कथा कह सकते हैं तो हम सुन भी सकते हैं, सुन सकते हैं तो कह भी सकते हैं, और कोई जाति से पंडित नहीं होता, जिसको जो ज्ञान है वो पंडित है। और जो महिला आरोप लगा रही है उन आरोपों का कैसे देख? हम कह रहे हैं कि अगर उस दिन जब उस व्यक्ति की कथावाचक के जिस दिन बाल बनाए गए उस दिन वो महिला बयान क्यों नहीं दी? ये तो साजिश किया जा रहा है, वो बयान बदला जा रहा है। और जो वहाँ पर फिर यादव समाज के और जो तमाम उनके सहयोगी लोग संगठन वो इकट्ठा हुए और वहाँ जो तोड़फोड़ हुई, ये उग्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे से काम कर रहे हैं, वही लोग करा रहे हैं। देखिए, इस मामले में अभी तक जो देखा गया है वो एक दलित समझ करके, पिछड़ा समझ करके जिस तरीके से लोगों का उत्पीड़न करा गया है, और साधु की कोई जाति नहीं होती है। एक कहावत कहा गया है कि जाति ना पूछो साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल न कीजिए म्यान की, और कैसे ये म्यान में रखे तलवार की। तो ये चीज़ें हैं और इसमें जो है सब साजिश की गई है। बार बार महिला का बयान बदलना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जाति को ही देख करके उत्पीड़न किया गया है। लोगों को घटना हुई है, दलित को मंदिर में टीका लगाने को लेकर जो है उस पर FIR हो गई, मारपीट उसके साथ हुई और कहा गया कि मूर्तियों को दूषित किया गया है। हाँ, तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है कि दलित को कहीं भी मंदिर में घुसने पर उनको अछूत माना जाता है, दलित को अछूत माना जाता है, पिछड़ों को अछूत माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश में इस तरीके का छोटा ऊंचा नीचा का व्यवहार चल रहा है और लोग इसी को चला करके इसी की राजनीति करना चाह रहे हैं।